सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मिराज अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ मिराज 7 पे। साथियों, आज हम एक ऑफसेट न्यूज़पेपर प्रिंटिंग में कैसे क्यूसी सेल द्वारा न्यूज़पेपर का क्वालिटी चेक किया जाता है, उसके बारे में आज हम समझेंगे और उसके सारे प्रोसेस को एक-एक करके हम पीडीएफ के द्वारा आपको दिखाएँगे कि क्या-क्या पैरामीटर्स होते हैं उसमें। कैसे हमारा ऑफसेट प्रिंटिंग में न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग में कैसे क्वालिटी को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि जो हमारा क्वालिटी चेक होता है ऑफसेट न्यूज़पेपर का, उसका फॉर्मेट कैसा होता है? उस फॉर्मेट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले इसको हम समझेंगे। तो जो हमारा फॉर्मेट होता है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक एक्सेल शीट की तरह हमारा फॉर्मेट है और इसको हमने 3 भागों में बाँटा है। 3 भागों में बाँटने का मतलब है कि इसके जो पैरामीटर्स हैं, वो अलग-अलग हैं। तो उन पैरामीटर्स को हमने 3 भागों में बाँटा है। पहला हमारा है डेंसिटी का, दूसरा होता है हमारा रजिस्ट्रेशन का, जिसको हम मिस रजिस्ट्रेशन कहते हैं, और तीसरा हमारा होता है मैकेनिकल का। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि डेंसिटी में क्या-क्या हमारे पैरामीटर्स हैं। तो डेंसिटी में हमारा एक है हाई, लो, और थर्ड पे हमारा है वेरिएशन अक्रॉस द पेज। तो एक-एक चीज़ को हम आगे समझेंगे कि क्या होता है हाई, क्या होता है लो, क्या होता है वेरिएशन। अभी हम इस पैरामीटर में क्या-क्या प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं या नोट करते हैं, उसके बारे में समझेंगे। इसी तरह हमारा मिस रजिस्ट्रेशन में 4 पार्ट हैं। पहला है सर्कमफ्रेंशियल, दूसरा है लेटरल, तीसरा है फैन आउट, चौथा है स्क्यू एंड क्रॉस। इसी तरह हमने मैकेनिकल में भी बहुत सारे पार्ट में अलग-अलग इसको डिफाइन किया है। पहला है हमारा मार इफेक्ट, दूसरा ग्रे बार बैलेंस, थर्ड हमारा पेस्टिंग, प्लेट मार या स्क्रैच लाइन। 4 नंबर पे हमारा प्लेट वियर, 5 पे हमारा फोल्डिंग प्रॉब्लम, सीक्वेंस, वेब सेंटरिंग, और 6 पे हमारा हिकीज ऑन पीकिंग। तो ये हमारे ऐसे सारे डिफेक्ट्स हैं जिनको हम प्रिंटिंग डिफेक्ट कहते हैं। इसी तरह हमारा टोटल 19 डिफेक्ट है इसमें। तो आगे हम समझेंगे एक-एक डिफेक्ट के बारे में कि इनका क्या पैरामीटर्स होता है, कब इंटेंसिटी हाई लिखी जाती है, कब इंटेंसिटी लो लिखी जाती है और कब हम वेरिएशन लिखते हैं। सर्कमफ्रेंशियल हमारा क्या होता है, लेटरल क्या होता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था कि क्यूसी सेल जो ऑफसेट न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का कैसे इवैल्यूएशन करती है उस कॉपी को, उस फॉर्मेट में कैसे फिल करती है, उसके बारे में हमने ये एक पार्ट हमने लिया है उसका फर्स्ट वाला, जिसमें आप देख रहे हैं कि डेंसिटी है और मिस रजिस्ट्रेशन का है। तो इसमें 3 पार्ट हैं। सबसे पहले हम अगर जिस सेंटर का कॉपी चेक करते हैं, उसका सेंटर का नाम लिखते हैं और जिस डेट का हम उस कॉपी चेक कर रहे हैं सेंटर का, उसका डेट डालते हैं। फिर थर्ड पार्ट हमारा होता है कि कलर और ब्लैक पेज, कितना हमारा कलर पेज है और कितना ब्लैक पेज है। देन इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इंक डेंसिटी का जो हाई, लो और वेरिएशन है, कब लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो इंक डेंसिटी हाई का ऑप्शन है, इसमें क्या है कि न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में एज ए इफ्रा एक आपको टारगेट दिया गया है। जैसे आप अगर ब्लैक की डेंसिटी में चला रहे हैं, तो वो कम से कम आपका एक रेंज में होना चाहिए, जिसका टारगेट होता है 1.10 प्लस माइनस 0.05। अगर आप इस रेंज में हैं, तो आपकी पेपर की डेंसिटी तो ओके है। अगर आप इससे ज़्यादा इंक डेंसिटी चला रहे हैं, तो वो आपको हाई में लिखना होगा। अगर इससे कम है, तो आपको लो में लिखना होगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो अखबार है, वो 8 कॉलम में प्रिंट होता है। कभी-कभी क्या होता है कि हमारे 3 या 4 कॉलम में इंक सही बराबर रहती है, 2-3 कॉलम में हमारा कोई कारणवश या इंक ही नहीं खुला हो या रोलर में कोई डेंट आ गया हो, इसकी वजह से 2-3 कॉलम में इंक हमारी प्रॉपर नहीं आती है। तो वैसे वेरिएशन को हम लोग अक्रॉस द पेज में डालते हैं। उसके बाद से इसमें एक और था कलर का। तो जिस तरह से ब्लैक का आपको डेंसिटी रेंज दिया गया है, इसी तरह आपको कलर का भी एक डेंसिटी रेंज होता है, जिसको 0.90 प्लस माइनस 0.05 रहता है। अगर उससे आप ज़्यादा चला रहे हो, तो आपको हाई वाले ऑप्शन में लिखना है, और कम चला रहे हो तो लो वाले ऑप्शन में लिखना है। और जिस भी पेज का अगर आप हाई लिख रहे हो, उस पेज का नंबर, जिस तरह से कि अगर आपने 16 पेज का अखबार छापा और आपका 2 नंबर पेज में ब्लैक हाई है, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर के, मतलब 2K लिखना होगा। ब्लैक को हमेशा हम लोग के से नोट करते हैं टेक्निकल में, और CMY को CMY से ही हम लोग नोट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन में हमारे जो 4 पार्ट हैं, सर्कमफ्रेंशियल, लेटरल, फैन आउट और स्क्यू। तो सर्कमफ्रेंशियल आप सभी को पता होगा, जो भी ऑफसेट में अगर प्रिंटिंग अगर जॉब कर रहा है या मशीन पे काम कर रहा है, तो पता होगा कि आम भाषा में हम लोग ऊपर नीचे बोलते हैं कि अगर ऊपर नीचे रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सर्कमफ्रेंशियल रजिस्ट्रेशन आउट है। इसी तरह लेटरल का है, तो लेटरल में हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन हमारा अंदर बाहर नहीं मिला है, उसको हम लोग लेटरल रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद फैन आउट होता है।
इसमें क्या होता है कि हमारा इमेज एक्सेस हो जाता है या छोटा हो जाता है, यानी कि या तो इमेज हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा दोनों साइड से छोटा हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैन आउट बोलते हैं। स्क्यू क्रॉस क्या होता है कि इसमें हमारा गियर साइड में तो रजिस्ट्रेशन मिल रहा है लेकिन ऑपरेटिंग साइड में आउट हो रहा है, तो उसको हम लोग स्क्यू क्रॉस कहते हैं। ये जो सारे हमारे पैरामीटर्स हैं, अगर जिस कलर में हैं तो उस हिसाब से आपको लिखना होगा। अगर किसी पेज में अगर मान लीजिए कि 4 नंबर पेज में येलो का फैन आउट है, तो उसको हम लोग 4 और साथ में येलो का सिंबल वाई लिखेंगे, तो 4 वाई लिखेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि 4 नंबर पेज में हमारा येलो का क्रॉस है, फैन आउट है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मैकेनिकल एक्यूरेंसेस जो हमारे हैं, टोटल 19 पार्ट है। तो 19 पार्ट में से अगर किसी भी न्यूज़पेपर में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है इनमें से, तो उस कॉलम में उसको हम लोग लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर 16 पेज का अखबार आप प्रिंट किया और उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं और 6 नंबर पेज में आपको हिकीज़ का दिख रहा है, मतलब हिकीज़ के डस्ट हैं छोटे-छोटे, तो उसको आपको लिखना होगा कि किस कलर में है। अगर मजेंटा की सॉलिड प्रिंटिंग होगा उसमें अगर आ रहे हैं तो आपको 6 का मजेंटा मतलब 6M लिखना होगा। इससे पता चलेगा कि 6 का मजेंटा में हिकीज़ का प्रॉब्लम है। तो ये जो सारे हमारे टोटल इसमें आप देख रहे हैं कि 19 एक्यूरेंसेस हैं। अगर एक पेपर में किसी भी पेज में है तो उनको उस कॉलम में हम लोग लिखते हैं। 11 नंबर पे इसमें है सेट ऑफ। तो सेट ऑफ में हम लोग कलर का मार्क नहीं लिखते। सेट ऑफ में हम लोग डायरेक्ट पेज नंबर केवल लिखते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि इस पेज पे सेट ऑफ की समस्या है। और आप देखेंगे कि इसी में 17 नंबर पे आपका इंक केचअप का है। अगर पेपर में नॉन इमेज एरिया में अगर इंक पकड़ रहा है तो उसको आपको लिखना होगा कि किस पेज में किस कलर का इंक पकड़ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखा रहे हैं फाइनल रिजल्ट कि कैसे इसको हम लोग फिल करते हैं। अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले हमने सेंटर का नाम एक लिखा है XYZ, और ये हमने 26 जनवरी 2024 का डेट का कोई कॉपी चेक किया है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि 2 का ब्लैक जैकेट 2 मतलब हाई वाले ऑप्शन में लिखा है। तो इसमें क्या नोट कर रहा है कि जो हमारी इंक डेट ब्लैक की है ये हमारे टारगेट से ज़्यादा चल रही है, 2 नंबर जैकेट में ब्लैक का। इसी तरह ब्लैक में हमने लिखा है 2 नंबर ब्लैक का इंक डेट हाई है। लो में हमने 4 का सियान मैजेंटा लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि जिस कलर में प्रॉब्लम है उस पेज के साथ उस कलर का सिंबल भी हम लोग शो कर रहे हैं। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन में भी शो किया गया है, ऐसे ही मैकेनिकल एक्यूरेंसेज में भी शो किया गया है। तो इससे क्या होता है कि हमारा पूरा रिपोर्ट एक दिन का वो पूरा तैयार हो जाता है। तो ये हमारा तरीका है पूरा क्वालिटी सेल में, ऑफसेट न्यूज़पेपर में कैसे हम लोग पेपर की क्वालिटी को चेक करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो देख कर के बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम और जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।